नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो फिर से मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट और इसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंस होने वाले हैं और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा आपको इंफॉर्मेशन भी मिलेगा, क्योंकि आप खुद ट्रेड सीखना चाहते हैं, किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, मतलब किस प्रोसीजर को फॉलो करके, किस डेटा को चेक करके आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस वीडियो में सारे चीज एक एक करके डिस्कशन करूंगा, जो आपको बहुत हेल्प करेगा अपकमिंग टाइम्स में आपको एक अच्छा खासा ट्रेडर बनाने के लिए, अच्छा खासा इन्वेस्टर बनाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं दो रिक्वेस्ट करूंगा। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने सारे दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरूर सब्सक्राइब करिए। उसके साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको लर्निंग के और भी जानकारी चाहिए तो। और तीसरी बात, इस वीडियो आपके कोई भी टिप्स देने के लिए नहीं है, मैं हमेशा आपको वीडियो एजुकेशन पर्पस में बना के देता हूँ। किसी भी कंपनी के ऊपर अगर काम करना है तो प्लीज सोच समझ कर काम करिए। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले जो कंपनी है उसका नाम है एसआरएफ। देखिए एसआरएफ आप सभी जानते हैं, इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी, अब इसलिए एक पॉपुलर कंपनी है क्योंकि एसआरएफ इंडिया के नंबर वन केमिकल इंडस्ट्रीज के नंबर वन कंपनी है। और इस कंपनी की खासियत ये है कि इस कंपनी अगर बीएससी में सर्च करेंगे तो करीबन करीबन 7 लाख % का रिटर्न दिया। कितना? 7 लाख %। अगर वही चीज एनएससी में सर्च करेंगे तो एनएससी में 1 लाख % के आसपास रिटर्न दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, सर बीएससी में 7 लाख और एनएससी में 1 लाख क्यों? क्योंकि बीएससी में सबसे पहले लिस्टिंग हुआ था, एनएससी में बाद में लिस्टिंग हुआ, तो इसीलिए टाइम के हिसाब से देखा है तो सबसे ज्यादा मतलब परसेंटेज रिटर्न आपको बीएससी में दिखेगा। चलो मैं आपको एक बार दिखा ही देता हूँ। देखिए मैं एनएससी में सर्च किया, अब आप यहाँ पे एनएससी में लिखा है, आप देख सकते हैं कितने परसेंटेज का रिटर्न मिला, करीबन 1 लाख% के आसपास। वही चीज अगर आप बीएससी में लिखेंगे तो आपको करीबन करीबन 7 लाख से ऊपर आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। देखिए 7.5 लाख के आसपास। तो बहुत सारे लोगों को यही लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा था। देखिए मजाक करने का मूड में कभी नहीं होता जब मार्केट के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ कर, थोड़ा सा स्टडी करके काम करना होगा। अगर सब कुछ स्टडी करके आप काम करेंगे तो जो आप इतने सालों तक, इतने दिनों तक लॉसेस करते आए हुए हैं, वो लॉस रिकवरी होगा कि नहीं होगा वो तो मुझे पता नहीं, मगर एक चीज मैं जरूर कह सकता हूँ कि अपकमिंग टाइम्स में आपको लॉसेस होने का जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएगा। अगर आप टोटल मान के चलिए 10 ट्रेड लिए तो उनमें से आपको 2 से 3 ट्रेड में ही लॉस होगा, बाकी आपको 8 से 7 ट्रेड में प्रॉफिट होगा। तो मैं इसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस और मैं जो ट्रेड में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो आप खुद ही स्टडी करना, आपको पता चलेगा कि जहाँ पे मैंने आपको एंटी मेंशन किया, जो एंटी लेवल्स मैंने खुद लिया, वो एंटी लेवल से टारगेट कितने दिनों में बन रहा है और किस तरीके से टारगेट बन रहा है। तो आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है, अब तो आपको पता ही है। तो देखेंगे कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड है, कंपनी का डेप्थ ना के बराबर है, मतलब कम है, ना के बराबर नहीं कहूंगा, कम है। इनकम भी अच्छा खासा है, हाथ में कैश भी है, छोटा मोटा कैश है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है। और कंपनी की जो ईबिटा मार्जिन है वो 21 के आसपास है, आरओसीई 21% के आसपास है, रिटर्न ऑफ एसेट 12% के आसपास है। कंपनी में जो वीकनेस है, दो वीकनेस पॉइंट मुझे देखने को मिला। पहली बात, क्विक रेशियो जो 0.61 के आसपास है, और जो प्राइस टू बुक वैल्यू, मतलब जो प्राइस टू बुक वैल्यू एक्चुअली 6 टाइम ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। और कंपनी में जो पॉइंट्स आपको थोड़ा सा वीकनेस लगेगा, कंपनी का सेल्स। देखिए कंपनी लास्ट कुछ फ्यू जून क्वार्टर के सेल्स देखेंगे तो 1500 करोड़ से 2600 करोड़ बना था। उससे देखा तो मतलब 4000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। अभी कंपनी के इस बार जो प्रॉफिट हुआ वो 3300 करोड़ के आसपास हुआ। तो इसका मतलब आप सोचिए, जो कंपनी को लगातार मतलब सेल्स इंक्रीज हो रहा था, वो इस बार ऐसे क्या हुआ जिसके चलते कंपनी का सेल्स कम हो गया। देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी जिस सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है वो है स्पेशलिटी केमिकल्स। तो स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर जितने सारे कंपनी काम कर रहे हैं उसके हालत लगातार खराब होता जा रहा है। और कंपनी की लगातार खराब होने के पीछे एक ही कारण है, वो है मार्केट में डिमांड कम हो चुके हैं।
डिमांड इसलिए कम हुआ क्योंकि चाइना ने क्या किया, ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट में स्पेशलिटी केमिकल का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को वो धीरे धीरे करके कम कर रहे हैं, सॉरी, वो प्रोडक्ट को वो डिस्काउंट प्राइस में बेच रहा है। और इस डिस्काउंट प्राइस में बेचने के कारण सारे प्रेशर स्पेशलिटी केमिकल में इंडिया में जितने सारे कंपनीज है सारे कंपनीज के ऊपर देखने को मिला। बाकी जो पैरामीटर्स है इस कंपनी का वो आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट तो हो रहा है, मगर इस बार कंपनी 50% के आसपास प्रॉफिट को डाउन किया। तो ऐसे मत समझना कि कंपनी चुप बैठेंगे। कंपनी इस टाइम में भी देखिए सबसे ज्यादा पैसा बिजनेस के ऊपर लगा चुके हैं, करीबन 2400 करोड़। आज तक की हाईएस्ट पैसा कंपनी इस साल में ही लगा है। और 10,000 के आसपास कंपनी का फिक्स एसेट हो चुके हैं, रिजर्व भी 10,000 के आसपास है और कर्जा 4,400 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी यही आएगा कि सर 1200 करोड़ के आसपास कर्जा था, 4,500 करोड़ के आसपास क्यों पहुंचा। देखिए एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, कंपनी की इस बार ट्रेड भी पहले देखिए 450 करोड़ के आसपास ट्रेड मिलता था, इस बार कंपनी का 1700 के आसपास ट्रेड मिला। तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज्यादा कंपनी को ट्रेड मिला, 3 to 4 टाइम्स। तो कंपनी जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अलग लेवल का है और इसीलिए शायद इन्वेस्टर भी कंटिन्यूसली इसके ऊपर कंटिन्यू बाई कर रहे हैं। एफएसडीएस पब्लिक और मतलब इंस्टीट्यूशन हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू जरूर करना चाहते हैं। अगर रही बात इस कंपनी की, मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो इस सारे को ऊपर मैं बहुत बार बोल चुका हूं, एक रेंज के हिसाब से वो बहुत बार ट्रेड कर चुके हैं। 2 बार यहाँ पे टारगेट दिया, 3 बार दिया, 4 बार, 5 बार और 6 बार, और यहाँ पे 7 टाइम्स फिर से एंट्री हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे टारगेट किस तरीके से एंट्री बना है। जब एक रेंज के अंदर कंपनी ट्रेड करते हैं तो सोचना उसी रेंज के ऊपर वो बार बार ट्रेड करते रहेंगे। तो ऐसे नहीं कि हमेशा वो उस रेंज के हिसाब से ट्रेड करते रहेगा, कभी कभी वो करेक्शन भी हो सकते हैं। अभी यहाँ से क्यों करेक्शन हुआ मैं पहले बोल चुका हूँ। इस लेवल जो है, इस लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को वो फेस किया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फेस किया, नीचे आया। इसका मतलब हाई स्टेबिलिटी के हिसाब से वो इस रेंज को बार बार वो रिटेस्ट कर रहा है। तो रिटेस्ट करने के बाद वो फिर से यहाँ पे वापस आया और फिर से ऊपर जाने के लिए वो तैयार हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको स्टडी करना चाहिए, फोकस रखना चाहिए। तो मैं तो ऑलमोस्ट यहाँ से एंट्री ले चुका हूँ, बाकी कब टारगेट मिलेगा इस लेवल तक मैं उसके लिए इंतजार कर रहा हूँ, देखा जाएगा कब टारगेट मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। तो एवेन्यू सुपरमार्ट जिसका नाम डीमार्ट से आप हम सब लोग जानते हैं। डीमार्ट एक रिटेल बिजनेस के ऊपर है और रिलायंस के बाद अगर किसी रिटेल बिजनेस सबसे तेजी से ग्रोथ किया है वो है डीमार्ट। तो डीमार्ट का बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है और आप सभी जानते हैं राधा किशन दमानी जी इसका मतलब इस कंपनी का ओनर है, मतलब इस कंपनी उनका ही है। क्योंकि राधा किशन दमानी जी जो स्टॉक मार्केट में आज राकेश झुनझुनवाला जी को जिन्होंने सिखाया है उनके नाम राधा किशन दमानी जी है। आप उनके पोर्टफोलियो के बारे में बात करूं तो उन्होंने इस कंपनी के ऊपर कितना होल्डिंग रखे हैं। देखिए राधा किशन दमानी जी के पास 34% का होल्डिंग्स था, आज वो घट के हो चुके 23% के आसपास। और सबसे मजेदार बात क्या है आप जानते हैं, इस कंपनी के ऊपर आज इन्वेस्टर एफएस भी अच्छा खासा होल्डिंग, डीएस भी अच्छा खासा होल्डिंग और पब्लिक भी अच्छा खासा होल्डिंग्स लेके रखा है। अभी डीएस के बारे में बात करूं तो देखिए एक्सिस का जो म्यूचुअल फंड जितने सारे हैं वो माल उठाया है। आईसीआईसीआई पोटेंशियल जो म्यूचुअल फंड है वो भी माल उठा चुके हैं। और पब्लिक के बारे में बात करूं तो पब्लिक में ऐसे कोई बड़े कोई व्यक्ति का नाम नहीं दिखेगा। और कंपनी की जो खासियत है, मैं एक चीज आपको हमेशा बोलता हूँ कि कंपनी जिस तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश किया, आप ध्यान से देखेंगे कंटिन्यूसली अलग लेवल में कंपनी सेल्स को इंक्रीज किया। ऐसे नहीं कि शेयर में करेक्शन हो रहा है कि कंपनी का सेल्स डाउन हो गया, बिल्कुल नहीं। कंपनी के सेल्स को मेंटेन्स हो रहा है और उस हिसाब से कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन्स किए और उस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट भी जनरेट हुआ। देखिए पिछले सालों में जो प्रॉफिट था उससे इस बार प्रॉफिट ज्यादा हुआ और उस मतलब 2021 में जो प्रॉफिट था, 2020 में जो प्रॉफिट था, उससे कई गुना ज्यादा इस बार प्रॉफिट को वो जनरेट किया। तो इसका मतलब अलग लेवल में कंपनी आगे बढ़ रहा है। और इस आगे बढ़ने के मतलब कारण मैं तो आपको बोल चुका हूँ। अभी कंपनी का कैश रेशियोज के बारे में बात करूं तो कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल्स के बारे में बात करूं तो उससे 26 डेज लग रहा है कंपनी के हाथ में पैसा आने के लिए। मतलब जो बिजनेस हो रहा है, कंपनी ने जो मतलब निवेश किया वो पैसा घूम फिर कर कितने दिनों के बाद हाथ में आ रहा है, तो वो हाथ में आ रहा है करीबन 25 से 26 दिन के अंदर अंदर। तो इस बात को आपको ध्यान से देखना चाहिए। और रही बात म्यूचुअल फंड वाले के,
तो लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में कंटिन्यूसली बाइंग किया गया। अभी सितंबर मंथ का डेटा नहीं आया, सितंबर के मंथ के डेटा आने के बाद ही पता चलेगा कि इसके ऊपर कितना बाइंग हुआ कि कितना सेल हुआ। और जिस तरीके से चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे सेल अप देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे पैटर्न बना शोल्डर कम हेड, उसके बाद एक शोल्डर बनने का इंतजार कर रहा हूँ। जब शोल्डर क्रिएट होगा तो एक बड़ा सा मौका मिल सकते हैं। तो मैंने इस कंपनी के ऊपर अभी कोई नया ट्रेड नहीं लिया, मैं इंतजार कर रहा हूँ, जब कोई मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं, उस कंपनी का नाम है मदरसन सुमी वायरिंग्स इंडिया लिमिटेड। तो मदरसन सुमी वायरिंग्स इंडिया लिमिटेड जो वायरिंग सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं, इस कंपनी आप देख सकते हैं 40% मार्केट शेयर वायरिंग इंडस्ट्रीज में अकेला लेके रखा है। इसका मतलब एक प्लस पॉइंट कंपनी के हाथ में तो है ही, क्योंकि ऑल ओवर जितनी सारी कंपनीज है उसको टक्कर देने के लिए इस कंपनी बहुत काफी है। वो मैं इस हफ्ते में एक इन डेप्थ एनालिसिस लेके आने वाला हूँ। वो एनालिसिस आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ संडे के दिन। मदरसन सुमी और मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड, इस दोनों कंपनी में डिफरेंस कितना है और कौन सा कंपनी फ्यूचर के लिए मल्टीबैगर बन सकते हैं। तो एम सुमी के बारे में एक चीज कहूँ कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट लेवल का है, इनकम भी अच्छा खासा किया और कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी बहुत बढ़िया है। और कंपनी की खासियत यही है कि कंपनी 3 साल में भी आरओसी को बेस्ट तरीके से मेंटेन किए। ईबिटा मार्जिन भी 36 के आसपास देखने को मिला। क्विक रेशियो जो 0.72 के आसपास देखने को मिला है, मतलब क्विक रेशियो उतना ज्यादा नहीं है। फिर भी कंपनी को एक चीज मैं बता दूं, कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अलग लेवल में रिप्रेजेंट किए। 1100 करोड़ से बढ़ के हो चुके थे 1600 करोड़, उससे बढ़ के हो चुके हैं 1800 करोड़। इसका मतलब हर क्वार्टर को कंपनी अलग लेवल में बीट किया। और कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल किए, और एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 79 करोड़, 126 करोड़ और इस बार बन चुके 123 करोड़। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि सर कंपनी तो सेल्स तो अच्छा किया था, प्रॉफिट क्यों कम हो गया? देखिए उसके पीछे दो रीजन है। पहली रीजन है कंपनी के जो एक्सपेंस है वो थोड़ा सा ज्यादा हो चुके थे। दूसरी पॉइंट ये है कि कंपनी इस बार थोड़ा सा जो मतलब कंपनी का जो आदर्श इनकम है वो भी बढ़ा था, मगर कंपनी को इस बार डिप्रिसिएशन ज्यादा देना पड़ा, इंटरेस्ट भी ज्यादा देना पड़ा, तो जिसके चलते थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन में इम्पैक्ट आया। तो कोई बात नहीं, छोटे मोटे करेक्शन है, इसमें कोई चिंता करने का जरूरत नहीं कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ने वाला है। तो बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो जिस कंपनी का रिजर्व जीरो में था 2021 में, 2022 में 800 करोड़, 2023 में 880-90 करोड़ के आसपास देखने को मिला। अभी कंपनी का बोरिंग्स भी बढ़ा। अभी बोरिंग्स किस बेसिस में है वो देखना जरूरी है। देखिए कंपनी का बोरिंग्स देखा जाए तो ना के बराबर है। कंपनी ने लीज लायबिलिटी के हिसाब से पैसा उठाया है, मतलब बिजनेस करने के लिए बहुत जगह का लीज लिया जाता है, कुछ प्रोजेक्ट को लीज लिया जाता है, तो इसके लिए कंपनी का पैसा उस लीज के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, मतलब देना पड़ता है। तो उसी पैसा कंपनी के लिए एक लायबिलिटी भी बन जाता है, क्योंकि उस पैसे को उसको देना होगा। मान के चलिए आपने एक घर खरीदारी की है, दुकान के लिए खरीदारी नहीं, अपने भाड़े पे लिए है, तो उसके लिए आपको डिपॉजिट मनी देना पड़ता है लीज के लिए। तो उसी मतलब जो डिपॉजिट मनी आपने दिया और आपको बोला कि डिपॉजिट मनी मुझे नहीं चाहिए, आप हर मतलब मान में आप 10,000 करके मुझे डिपॉजिट मनी देते जाएंगी, तो इसके लिए आपको लीज, इस तरीके से चीज को आपको लीज लाइबिलिटी कहा जाता है। तो रही बात कंपनीज की, एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास हिस्सेदारी है। और रही बात इस कंपनी की जो लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा, तो म्यूचुअल फंड के लास्ट मई जून जुलाई इस तीनों मंथ में अच्छा खासा सेल ऑफ किया, अप्रैल मंथ में बाई किया। और रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो यहाँ पे देखेंगे तो मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड के ऊपर एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ। एक शोल्डर कम हेड बना, और पहले देखिए एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था और ब्रेकआउट भी हुआ और अच्छा खासा टारगेट भी बना। इस ट्रेड मैंने आपको मेंशन किया था, मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था और 15% के आसपास मुझे टारगेट मिला। फिर से एक नया एंट्री यहाँ पे बनने वाले हैं, और यहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट हो चुके हैं, मगर यहाँ पे मैं लाइन आपको जो ड्रॉ करके दिया, इस लाइन को अभी तक मतलब कंफर्मेशन करने के लिए इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। तो आज तक कोई क्लोजिंग नहीं हुआ, जब क्लोजिंग होगा तो मैं फिर से एंट्री लूंगा और मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूं, उसका नाम है, आप देख सकते हैं, जंजुआ ओवरसीज लिमिटेड। तो जंजुआ ओवरसीज लिमिटेड एक देखा जाए तो
आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। कंपनी एक नैनो कैप टाइप कंपनी है, क्योंकि 10 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। तो सोच समझ कर इस कंपनी के ऊपर काम करना, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किया, सर इस कंपनी के ऊपर बोनस इशू कर चुके हैं, करीबन 50 शेयर में 50 शेयर के बदले 9 शेयर आपको बोनस के हिसाब से मिलेगा। तो मुझे बहुत सारा कमेंट्स आया, क्वेश्चन आया कि सर इस कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए, इस कंपनी का प्रॉफिट दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी से दूरी रहना जरूरी है, क्योंकि कंपनी अभी बहुत छोटा है, एक नैनो टाइप कंपनी है। इस कंपनी को कोई भी ऑपरेटर ऑपरेट कर देंगे। तो प्लीज आप सोच समझ कर डिसीजन लेना, बोनस और स्प्लिट के चक्कर में मत पड़ना। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। मेरा काम था आपको सारी चीज़ों को एज ए एजुकेशन पर्पस में शेयर करना। आपका काम है उसके ऊपर रिसर्च करना, उसके ऊपर स्टडी करना और खुद के रिस्क के हिसाब से काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।